सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। अब एफडीआई को हम डीप में स्टडी करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एक कंट्री है इंडिया, ठीक है, और एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे कि 1991 जब हमारा एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन, तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हमें ज़रूरत थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो एफडीआई आया था। अब एफडीआई में क्या होता है कि एक कंट्री की कंपनीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कैसे आके इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंपनीज यहाँ पर आकर क्या करती हैं, अपनी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर लैंड परचेज करती हैं और अपनी कंपनी की ब्रांचेज ओपन कर लेते हैं, जिससे यहाँ से वो क्या करें, प्रॉफिट अर्न कर सके। और यहाँ पर क्या होगा, वो अगर अपनी कंपनी लगाएंगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ के रिसोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और यहाँ की करेंसी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एफडीआई कहते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे वहाँ की लैंड परचेज कर लेना, वहाँ पर आकर अपनी कंपनी खोलना, या फिर वहाँ की कंपनी के सारे शेयर परचेज करके एक्वायर कर लेना, ठीक है, और अपनी ही ऑनरशिप रखना, या फिर दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, ठीक है, और वहाँ पर जाकर वोटिंग राइट्स उसे मिल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ की नॉलेज को एक्वायर करके वहाँ के एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देना, प्लस वहाँ की जितने भी रिसोर्स है उसे यूज़ करना। तो ये होता है हमारा एफडीआई में बेसिकली ऑनरशिप मिलती है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाकर आप पर्टिकुलर एक लैंड परचेज करते हो, या वहाँ पर जाकर मर्जर हो जाती है कि दूसरी कंपनियों के साथ, या फिर वहाँ पर एक्विजिशन के थ्रू क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ऑनरशिप। वहाँ पर क्या करती है, प्रॉपर कंट्रोल कर लेती है वहाँ की ऑनरशिप को, क्योंकि अगर एक लैंड परचेज करिए, कोई ब्रांच ओपन करिए, तो पूरा कंट्रोल किसका है, उस कंट्री का है ना, जिसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया। कंट्रोलिंग ऑनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री विथ एफडीआई के थ्रू वो क्या करती हैं, वहाँ उस कंट्री में अपना कंट्रोल कर लेती है ऑनरशिप को। फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ डे टू डे ऑपरेशन इन अदर कंट्री, क्योंकि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्री में जाकर अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, या अपनी जो है वहाँ लैंड परचेज करके फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डे टू डे ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं उस पर वो ध्यान भी दे रहे हैं और उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिस मीन दे आरंट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विद दैम बट ऑल्सो नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर वो सिर्फ खाली अपनी क्या कहते हैं, मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, वहाँ पे नॉलेज जो भी उनकी है, जो भी स्किल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो भी वो लेकर आ रहे हैं और उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। Generally, FDI takes place when an investor establish foreign business operation for acquire foreign business assets, including establishing ownership or controlling interest in foreign companies. तो बेसिकली ये यही होता है कि फॉरेन एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करती है, उसका फुल्ली वहाँ पर कंट्रोल होता है, फुल्ली ऑनरशिप होती है, कि वोटिंग राइट्स होते हैं। वो क्या करती है, वहाँ पर जो भी उसकी स्किल्स होती है, जो भी नॉलेज होती है, वो दूसरी कंट्री में लेकर जाती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, और वहाँ पर जाके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वहाँ पर सेल करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।